Students, we will take example 2. What are the factors of 12? We have to find the factors of 12. एक नंबर मिला है मेरे पास 12, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 है। 12 के फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। चलो, अब वो मार्बल वाला यहाँ पर नहीं करेंगे, अब मैं इजी वे में दिखाती हूँ। व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली अब आपको समझना है कि फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे आपने देखा 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 1 6 ज़ा 6। तो इसका मतलब फैक्टर्स कौन से हैं जिसको हम मल्टीप्लिकेशन में दिखा सकते हैं। चलो, तो 12 की अगर बात करें तो 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। चलो, एक तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 1 12 ज़ा 12 होते हैं। फिर दूसरा 12 1 ज़ा 12 होते हैं। ओके, हो गया। अब 2 की बात करो, अब याद करो कौन कौन से टेबल में 12 आता है, वो हमें याद करना है। 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 1 12 ज़ा ऐसे हम लिख सकते हैं। अब दूसरा याद करो, 2 के टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12, सो वी कैन राइट 2 6 ज़ा 12। अब देखो 2 6 ज़ा तो 6 2 ज़ा, मल्टीप्लिकेशन में हमने वो प्रॉपर्टी देखी है, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। 2 6 ज़ा 12 होते हैं तो 6 2 ज़ा भी 12 ही होते हैं, तो वो भी साथ में हम लिख सकते हैं 6 2 ज़ा 12। तो ये दोनों हमें मिल गए। चलो, अब देखो सेम ही है दोनों, एक्चुअली सेम ही है। यहाँ पे 2 और 6 दोनों मिल गए। अब देखो, अब 3 का टेबल बोलो, 3 1 ज़ा 3 3 6 ऐसे करते करते 3 2 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमें मिलते हैं 3 4 ज़ा 12। अब 4 का टेबल में 4 3 ज़ा 12 भी आता है। 5 का टेबल बोलो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 हो गए, नहीं होता है। 6 का टेबल बोलो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा तो आ गया 12। 7 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 नहीं होगा। 8 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 12 नहीं आता है। 9 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 12 नहीं आता है। 10 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 12 नहीं आता है। 11 11 1 ज़ा 11 12, 11 2 ज़ा 22 होता है तो नहीं आता है। 12 12 1 ज़ा 12 आ गया, वो तो हमने लिखा ही है। ओके, सो इतने टेबल में 12 आता है। अब 13 अगर लेंगे तो 13 1 ज़ा 13 हो जाता है, हमें तो 12 चाहिए। सो हमें ये ज़रूरी नहीं है 13 हम ले ही नहीं सकते। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें कौन कौन से नंबर मिले। देखो, एक तो 1 12, यहाँ पे 12 1 है, दोनों है सेम है, बोथ आर सेम। 12 1 ज़ा 12 या 1 12 ज़ा 12 सेम है। 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 सेम है, तो इसमें से 2 और 6 दोनों ले सकते हैं। एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12 दोनों सेम ही है। सो हमें फैक्टर्स कौन से मिले, वी कैन से फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू, पहला तो ये 1, देन 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6 एंड देन लास्ट में 12। इतने फैक्टर्स है 12 के, ये हमें 12 के फैक्टर्स मिले। इसका मतलब क्या है पता है। नाउ एक मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ कि इसमें से मैं कोई भी नंबर लूँ। सपोज़ मुझे 12 से को डिवाइड करना है, अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 4 ज़ा 12, सो यहाँ पे 0 आया, मतलब मैं 12 को 3 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, कोई भी नंबर लो, अगर मैं 12 को यहाँ पे 6 लूँ तो 6 2 ज़ा 12, मतलब मैं 12 को एग्जैक्टली 6 से डिवाइड कर सकती हूँ, इसलिए ये इसका फैक्टर है। ओके, सो कोई भी आप ले लो, ये 6 के 6 सबको मैं 12 को से डिवाइड करना ट्राई करूँ तो देखो 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे रिमाइंडर 0। सो वी कैन एग्जैक्टली डिवाइड 12 विद दिस नंबर्स, सो दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, और फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है मैंने आपको सिखा दिया, हमें टेबल बोलना होगा। चलो, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। चलो, सी, सपोज आई एम टेकिंग 9, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 9। तो वी विल राइट, चलो पहले 9 को कैसे लिखा सकते हैं। चलो, पहला तो एक है, अब हम है ना डायरेक्टली लिखेंगे 9 1 ज़ा 9। चलो, तो इसका मतलब है कि 9 1 ज़ा 9 तो ऑलवेज होता है। यहाँ पे देखो 12 1 ज़ा 12 या 1 12 ज़ा 12 होता ही है। 6 की बात करें तो 6 को ऑलवेज वी कैन राइट लाइक दैट, 1 6 ज़ा या 6 1 ज़ा। इसका मतलब कि जो भी नंबर होता है वो खुद अपना फैक्टर है ही। देखो यहाँ पे 12 का फैक्टर 12 आएगा ही, और 12 का एक फैक्टर तो 1 होगा ही। अगर हम 6 की बात करें तो
6 का एक फैक्टर 6 है और दूसरा फैक्टर 1 तो है ही, ये तो दोनों आएंगे ही। अब 9 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो इसका मतलब एक 9 और दूसरा 1, वो तो उसके फैक्टर है ही। चलो अब 2 के टेबल में 9 आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 3 ज़ा 9। 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा नहीं आता है 9। 5 को 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो गया। 6 में 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 नहीं आता है। 7 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 8 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। कोई भी टेबल में 9 नहीं आ रहा है, मतलब इतने ही हमको मिला। 9 1 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। सो अब हमें फैक्टर्स मिले, वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू, कौन कौन से मिले, एक तो 1, फिर दूसरा सेकेंड वन 3 एंड तीसरा, देखो ये तो 3 3 ज़ा ही है, तो यहाँ पे तीसरा मिला 9। तो 9 के फैक्टर्स बहुत ही कम है, 1 2 एंड 3, 3 फैक्टर्स आर देयर ऑफ 9 ओनली। और इसका मतलब क्या पता है, 9 को हम 3 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 1 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं और 9 को 9 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। और यहाँ पे मैंने एक मेन चीज़ आपको सिखाई है कि कोई भी नंबर लो तो उसका एक फैक्टर 1 होगा ही और उसका दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। ओके, सो नाउ वी विल राइट सम नोट्स। तो होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ द फैक्टर्स वी कैन फाइंड। चलो अब एक और नंबर में ले लेती हूँ लास्ट में जल्दी जल्दी। सपोज आई एम टेकिंग 10। चलो 10 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो कैसे करेंगे। चलो पहले तो आएगा 10 1 ज़ा 10, फिर उसके बाद आएगा 2 5 ज़ा 10 या 5 2 ज़ा 10, दोनों सेम है। ओके, 5 2 ज़ा 10 भी मैं लिख सकती हूँ 10 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में और 5 के टेबल में आएगा, दिस इज सेम। ओके, तो 5 2 ज़ा 10 लिखा तो भी सेम ही है, हमको 5 और 2 ही मिलेंगे और कोई भी टेबल में 10 आता नहीं है। तो इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल्स टू, एक तो 1 देन 2 then 5 and then 10. These 4 are the factors of 10 or we can see that we always have 1 as a factor of 10 and we can always have the number 10 itself as a factor of 10. So कोई भी फैक्टर की बात करें तो दो फैक्टर को आपको इजीली लिख ही लेना है, बाकी के नहीं आते तो भी। कौन सा, एक तो 1 और दूसरा जो नंबर खुद है वो तो उसके फैक्टर्स होंगे ही। ओके, चलो, सो नाउ आई एम सेंडिंग नेक्स्ट वीडियो।